नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का एक विशेष महत्व है, अपना एक स्थान है। और ये जो सर्वनाम है ये बहुत जरूरी होता है। जब कभी आपके सामने वाक्य विच्छेद की बात आती है तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं। तो आज जो हमने विषय चुने हैं वो चुने हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक की। ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए, यानी कि बोलने वाले के लिए जैसे मैं, श्रोता जैसे आप, और अन्य या किसी और के बारे में हम बात करते हैं तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद हैं पुरुषवाचक के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में विशेष बात है। इसमें उत्तम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मैंने, मेरे, ऐसे जब प्रयोग होते हैं शब्द तो वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, जहां पर बोलने वाला सामने वाले के लिए आमने सामने फेस टू फेस उसके लिए बात करता है, जैसे तुम, तुम्हारे, तुमने, तुमको, ऐसे जब शब्दों का प्रयोग होता है तो उनको मध्यम पुरुष बोलते हैं। अन्य पुरुष में जब बोलने वाला किसी और के लिए बात करता है, वह, उन्हें, उनको, उनके द्वारा, यानी कि जब वक्ता आमने सामने की बजाय किसी और के बारे में बात करता है तो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। वह, उनके, उन्होंने, किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करता है तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब आगे हम बात करते हैं सर्वनाम। मैंने आपको बताया है सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, वह, वे, तुम, मैं, ये, वो। आपको थोड़ा सा मैं सर्वनाम के बारे में और बता दूं कि जैसे हम किसी के बारे में 8-10 लाइनें लिखते हैं, 8-10 पंक्तियां लिखते हैं, तो उसमें हर बार हम राकेश, मोहन या इस तरीके के नामों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्या लिखते हैं, राकेश 5वीं क्लास में पढ़ता है, वह नित्य सुबह उठता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो एक बार हमने राकेश बोला है, उसके बाद वह शब्द लिखा है, तो जो वह शब्द है वह शब्द सर्वनाम होता है। राकेश के स्थान पर, राकेश संज्ञा थी, राकेश के स्थान पर वह शब्द लिखा गया, तुम शब्द लिखा गया, तुम्हें लिखा गया, उन्होंने लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया। किसी नाम को छोड़ के वहां पे दूसरे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर तो वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद जो आपको दिखाई देता है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। निश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द
जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द प्राय किसी की ओर संकेत करते हुए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी बहन है, वह। तो इस प्रकार से जब निश्चय होता है कि ये इसके बारे में बात करें, आमने सामने जब हम किसी की तरफ हम संकेत करते हैं, निश्चय होता है कि भाई ये इसके बारे में बात कर रहा है। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह शब्द, ये पेन मेरा है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक यह, ये, वह आदि निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक में मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता। पहले हमने बताया था कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है वो निश्चयवाचक होते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई नहा रहा है, बाहर कोई जा रहा है, तो कोई शब्द का प्रयोग हुआ। हमें नहीं पता कौन जा रहा है, कौन नहा रहा है। इस कप में कुछ पड़ा है, तो जो कुछ शब्द है, कुछ कप के अंदर कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता क्या है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जहां हमें निश्चय नहीं होता, जहां निश्चय नहीं होता वहां इस प्रकार का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में आए शब्दों, व्यक्तियों या वस्तुओं का एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में आए शब्दों, व्यक्तियों या वस्तुओं का एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसे कहा था उसे बुला लाओ, जिसे उसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हैं। जिसकी लाठी, जिसकी शब्द है, उसकी भैंस, उसकी शब्द है, जिसकी उसकी, जिसे उसे, जैसी वैसी। जब ये शब्द आते हैं तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, हमने पहले पूछा था अनिश्चयवाचक में बाहर कोई खड़ा है, अब हम पूछ रहे हैं बाहर कौन खड़ा है। तो कौन शब्द है, कौन, वो प्रश्नवाचक है। कौन, कैसे, कहां, इस प्रकार के जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य में तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निजवाचक, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। निज होता है, आपको बिल्कुल स्पष्ट है, निज होता अपना, सेल्फ, निज, अपने बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग अपने बारे में किया जाता है वाक्य में उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं खुद कपड़े धोता हूं, मैं खुद यानी स्वयं ये काम करता हूं, खुद, तो खुद शब्द निजवाचक है। दूसरा, अपना कार्य स्वयं कीजिए, यानी कि अपना काम खुद करो, यहां भी खुद आता है। जहां शब्द अपने लिए प्रयोग में आते हैं वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो वचन व कारक के आधार पर सर्वनाम के रूप पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष मैं और मध्यम पुरुष तू,
अन्य पुरुष वह वे कोई और, जिसके बारे में हम बताते हैं। ऐसे होता है जो आज हमने आपको बताया है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपके सामने मोटा मोटा सा इसको। उदाहरण बहुत सारे होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हिंदी व्याकरण में अगर आप उदाहरण नहीं देते हो, एग्जाम्पल नहीं देते हो, तो आपकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो अधूरी मानी जाएगी। जी हाँ, ये आपको मैं पहले बता देता हूं कि इसमें परिभाषा बहुत जरूरी होती है। तो मैं आपको एक बार आज जो हमने मोटा मोटा बताया है, पढ़ा है, उसके बारे में मोटा मोटा एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके अलावा उत्तम पुरुष में मैं अधिकांश सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में एक समान होता है। मैं जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। ये एक विशेष बात है इसमें। उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर किया जाता है, कि मैं का प्रयोग न करते हुए कई बार हम का प्रयोग भी करते हैं, कि हम वहां गए, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मैं की जगह पे हम का भी प्रयोग होता है इसमें। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जहां निश्चय होता है, ये मेरी बुक है, संकेत करके बताता आदमी ये मेरी बुक है, वह मेरा घर है, वह, तो निश्चय होता है, वहां पे निश्चयवाचक होता है। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं आप खुद शब्द का कर्ता के साथ अपनापन दिखाते हैं, यानी कि जो कर्ता होता है उसका बिल्कुल आमने सामने वो अपने बारे में बताता है। तो आज का हमारा जो विषय था वो था सर्वनाम। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सुझाव दें। अगर पढ़ाने के तरीके में कोई फर्क है तो एक लाइन मेरे बारे में जरूर लिखें। नमस्कार।